नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवनारा वर्ल्ड में। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पार्ट 9 में आप सबका स्वागत है। पहला प्रश्न है, विच इज़ नोन एज द थर्ड पिलर इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। किसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी संबंधों में तीसरा स्तंभ माना जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, WTO और GATT। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज होगा ऑप्शन सी, WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1995 में। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है गाइज? इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एक बात आपको बता दूं मैं, देखिए 1948 में स्थापना हुई थी GATT की, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। फिर 1995 में इसको रिप्लेस किया किसने? अपना WTO। जैसे आपका पहले प्लानिंग कमीशन होता था, बाद में उसको रिप्लेस किया 2015 में नीति आयोग ने, तो वैसे ही GATT को बाद में जाना जाने लगा WTO से। तो ये इसको थर्ड पिलर इंटरनेशनल इकोनॉमिक में कहा जाता है। और बाकी ये तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये वर्ल्ड बैंक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि साख पत्र तैयार किया जाता है। आपका जो ऑप्शन है, एन एक्सपोर्टर, एन इम्पोर्टर, बोथ बाय एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, शिपिंग कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा बोथ बाय एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लेटर ऑफ क्रेडिट ये किसके द्वारा जो है तैयार किया जाता है? निर्यातक और आयातक दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ नीडेड फॉर क्रिएटिंग डिमांड, मांग निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? प्रोडक्शन, प्राइस, इनकम और इंपोर्ट। इसका जो राइट आंसर है गाइस प्राइस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, इसलिए ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, मार्केट इम्परफेक्शंस इन द कंट्री आर रिफ्लेक्टेड इन, देश में अपूर्ण बाजार किस में प्रतिबिंबित होता है? यानी कि प्राइस, रिजिडिटी, फैक्टर, इमोबिलिटी, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस ऑल ऑफ दीज, यानी कि कीमत, दृढ़ता, साधन, गतिशीलता, विशेषता में कमी या सभी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंक्रीज इन नेट RBI क्रेडिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स, आपका केंद्र सरकार के लिए शुद्ध RBI साख में वृद्धि प्रदर्शित करती है। आपका ऑप्शन है बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन सी, मोनेटाइज डेफिसिट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गाइस, विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्सेस इज कलेक्टेड बाय द पंचायत, यानी कि निम्न में से कौन सा कर पंचायत द्वारा उगाया जाता है या कलेक्ट किया जाता है? सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू, नन ऑफ दीज। 76 का जो राइट आंसर होगा गाइस उसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। पंचायत में इन सभी टैक्स में से कोई भी टैक्स जो क्या किया जाता है वो कलेक्ट नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, टू विच सेक्टर इज द मैक्सिमम वेटेज असाइंड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में किस क्षेत्र को अधिकतम महत्व दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, नन ऑफ दीज। 77 का जो राइट आंसर है गाइस ए, मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। अगला प्रश्न है, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फूड ग्रेन्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, यानी खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस वर्ष में प्रारंभ किया गया है। 1954, 1944, 1964, 1968। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन सी, 1964। तो गाइज जो भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक बता रहा हूँ, तो आपको विदाउट डाउट ये जो अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज द फर्स्ट बोरोर ऑफ फंड फ्रॉम द IMF, यानी कि IMF से निधि उधार लेने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा था? USA, इंडिया, स्पेन, फ्रांस। 79 का जो आंसर है गाइज ये कौन था आपके पास बोरो लेने वाला? फ्रांस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, IRDA इज एसोसिएटेड विद रेलवे, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, नन ऑफ दिस। IRDA आपका जो संबंधित किससे है गाइज ये नन ऑफ दिस। अगला प्रश्न है, द व्हील ऑफ ए बाईसाइकिल हैज़ रोटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन, कर्विलिनियर मोशन। तो 81 का जो राइट आंसर होगा गाइज वो ऑप्शन सी, यानी कि रोटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि घूर्णन और स्थानांतरित गति दोनों हुई। अगला प्रश्न है, इफ ए स्टोन इज थ्रोन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स ट्रेजेक्टरी विल बी, यानी कि यदि एक पत्थर पृथ्वी की सतह के समानांतर फेंका जाता है इसका प्रक्षेप पथ होगा। 82 का जो राइट आंसर होगा गाइज ए पैराबोला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ए कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज सिंपल लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, नन ऑफ दिस। जो 83 का जो राइट आंसर होगा, हम सभी जानते हैं कन्वेक्स लेंस क्या होता है गाइज, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तल लेंस को
इससे भी जाना जाता है, यानी कि अभिसारी लेंस के रूप में जाना जाता है। और जो कनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और जो मिरर होता है उसमें उल्टा होता है, यानी कि कन्वेक्स मिरर क्या होगा, डाइवर्जिंग, कॉनकेव मिरर क्या होगा, कन्वर्जिंग। लेकिन जो आपके पास लेंस होगा उसके केस में मिरर की क्या होगा, आपका अपोजिट होगा। अगला प्रश्न गाइस, द पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीज ऑफ इट्स, यानी कि एक्सरे की फिल इन द ब्लैंक्स वृद्धि के साथ इसकी भेदन क्षमता में वृद्धि होती है। आपके पास ऑप्शन है वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ दिस। जो 84 का जो राइट आंसर है गाइज वो है आपके पास फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स द फ्यूल इज, अधिकांश द्रव ईंधन रॉकेट में ईंधन होता है पेट्रोलियम, डीजल, रिफाइंड केरोसिन और मीथेन। 85 को जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा रिफाइंड केरोसिन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स में फ्यूल क्या होता है आपके पास, रिफाइंड केरोसिन। अगला प्रश्न है, द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द सन एंड स्टार इज नोन एज, यानी कि सूर्य और तारों द्वारा प्राप्त ऊर्जा कहलाती है रेडिएटिंग एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्टीलर एनर्जी और नन ऑफ दीज। 86 को जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास स्टीलर एनर्जी, यानी कि तारकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द फोटोग्राफिक फिल्म्स कंटेन्स ए कोटिंग ऑफ, फोटोग्राफिक फिल्म में इसकी परत होती है सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, कार्बन और सिल्वर नाइट्रेट। 87 का जो राइट आंसर है गाइस वो सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फ्लोइंग गिव्स ग्रीन कलर इन फायर बॉक्स, निम्न में से कौन सा आतिशबाजी में हरा रंग देता है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, वेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। 88 का जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा वेरियम क्लोराइड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि इट गिव्स ग्रीन कलर इन फायरवर्क। अगला प्रश्न है गाइस, बेकिंग सोडा इज ए, बेकिंग सोडा क्या है आपके पास, ये सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। 89 का जो आंसर क्या है गाइस, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयॉन इज, रेयॉन निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ये पार्ट 9 का है, पार्ट 10 जल्द हम आपके बीच में लेकर आएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। 19 क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयॉन इज, रेयॉन निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है। इसका जो राइट आंसर है गाइज, रेयॉन को लिए बनाने के लिए यूज़ क्या होता है आपका, प्लास्टिक, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो गाइज़ ये वीडियो आपके काफ़ी यूज़फुल है, अगर आप HPSCC के एग्जाम्स दे रहे हो या अभी आपने आगे इन फ्यूचर देने हैं तो जीके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज हमने ये स्टार्ट की है। अगर आपने अभी तक अन्य पार्ट्स नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पार्ट, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।